हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोतवाली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन पर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, जहां हापुड़ कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लोगों को धोखा देकर ठगने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि यह लोग गरीब अनपढ़ लोगों को बैंक में खाता खुलवाने पर इन्हें 5,000 देने का लालच देकर इनकी आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि प्राप्त कर लेते थे और आईडी पर पहले इनका फर्जी पता एक्टिवेट भी करा लेते थे। साथ ही फर्जी बिजली के बिल बनवा लेते थे। इसके बाद फर्जी पते की आईडी पर बैंकों में खाता खुलवा देते थे। फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते थे। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट भी करा लिया करते थे। ज़रूरत पड़ने पर नामचीन कंपनियों को बैक डेट के सेल परचेज के जीएसटी बिल दिलाकर इन्हीं कंपनी खातों में पैसा ट्रांजैक्शन दिखाकर इन्हीं कंपनियों को लाभ पहुंचाते थे और इन कंपनियों से काम का पैसा लेते थे। यह गैंग 2016 से इस तरह का अपराध करता आ रहा है। तब से अब तक 150 से अधिक बैंक खातों में विभिन्न बैंकों में खुलवाए जा चुके हैं। यह गैंग लोन के लिए कॉल करने वाले व्यक्तियों को लोन दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग चार्ज के लिए 3 से 5,000 रुपये तक खातों में ट्रांसफ़र करा लेते थे। यह गैंग इतना शातिर है कि प्रत्येक 2 से 3 महीने में अपना मोबाइल नंबर फ़ोन तक बदल देते थे, जिनको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर पर्दाफाश कर दिया है। जहां पुलिस ने धीरज, राहुल, विनय, संदीप और राहुल को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दिनेश और विकास अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बहुत ही मेटिकुलस वे में एक केस को रिजॉल्व करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गाज़ियाबाद बेस्ड एक फ्रॉड गैंग है। ये पूरा घटनाक्रम शुरू तब हुआ जब आज से लगभग 3 या 4 महीने पहले मेरे ऑफिस में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति ने ये क्लेम किया कि उसका दिया हुआ चेक जो 3 लाख रुपए का आसपास का चेक था, वो हापुड़ नगर के किसी एक बैंक में पड़ा और वो बैंक अगले दिन कैश हो गया गाज़ियाबाद के किसी एक बैंक में, और वो भी दूसरे नाम से। जब इस घटनाक्रम पे हम लोग डिटेल में लगे तब फिर हमें पता चला और इस गैंग का खुलासा हुआ, जहाँ ये गैंग बहुत ही मेटिकुलस वे में इस पूरे अपने घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। सबसे पहले इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है जहाँ पे एक व्यक्ति किसी नॉर्मल गरीब व्यक्ति का फर्जी बैंक अकाउंट बनाता है। फर्जी बैंक अकाउंट का बनाने के लिए वो तहसील से फर्जी रिपोर्ट्स लगवाता है, फर्जी बिल्स जनरेट किए जाते हैं फर्जी तहसील से रिपोर्ट लगवाने के लिए। ये तहसील किसी भी कर्मचारी का इसमें मिलीभगत नहीं है। ये सारा चीज़ फ्रॉड कागज़ों पे हो रहा है, जो सारे के सारे काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। किसी स्तर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की संलिप्तता अभी फ़िलहाल पाई नहीं गई है, ना ही बैंक के स्तर पे, ना ही तहसील के स्तर पे। ये मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इस बैंक में जिस डॉक्यूमेंटेशन इनका बहुत ही परफेक्ट है, जैसा आप देख रहे हैं, बहुत सारे कागज़, बहुत सारे पासबुक्स, चेकबुक्स ये लोग इस तरह से बनाते हैं, जिसमें ये पहले फ़र्ज़ी बैंक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। फ़र्ज़ी बैंक अकाउंट्स क्रिएट करके फिर उसमें कोई भी फ़र्ज़ी वाड़ा करके उससे पैसे मंगवाए जाते हैं। इस फ़र्ज़ी बैंक अकाउंट चूँकि इन्होंने खुद क्रिएट किया होता है, इसका जो लिंक्ड नंबर है वो खुद इनके पास ही होता है, इनका जो लिंक्ड एटीएम है वो खुद इनके पास होता है, तो सारा पैसा निकालते भी ये खुद ही हैं। सिर्फ अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे इन्होंने फर्जीवाड़ा करके ये बेसिकली एक पूरा का पूरा एक फ़र्ज़ी व्यक्ति खड़ा कर देते हैं, जो वो स्वयं होते हैं लेकिन नाम और पता दूसरे का होता है। इस तरह से ये मल्टी लेवल्स पे ये फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो कंपनी के फ़र्ज़ी बिल्स ले करके जीएसटी बचाने के लिए लोगों को फ़र्ज़ी बिल्स प्रोवाइड करवाता है। उसके जो पैसे आते हैं वो अकाउंट में जाते हैं। जो मैंने आपको ये फ्रॉड कहा, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति का कैश चेक कहीं और कैश हो जा रहा है, क्योंकि वो कैश दूसरे अकाउंट के नाम पे करवा करके उस अकाउंट में उन्होंने डलवा करके वहाँ से निकाल लिया। फिर किसी को ये फ़ोन करके, जो नॉर्मल जो तरीके होते हैं फ्रॉड्स के, जहाँ ये फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका मैं लोन दिलवाऊंगा, आप इतने पैसे डाल दो, वो भी इन फर्जी अकाउंट्स में जाते हैं। बेसिकली फर्जी अकाउंट हब है और सारे जितने भी तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं, इन्होंने फर्जी कंपनियां क्रिएट कर रखी हैं, इन्होंने फर्जी दस्तावेज़ बना रखे हैं, फर्जी मोहर,
लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, इनकी मदद से बहुत ही सूक्ष्म लेवल्स पे जा कर के ये लोग मैनिपुलेशंस कर रहे हैं और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये चीज़ है कि जो पर केस अमाउंट्स ये लोग कर रहे हैं वो ये छोटा रखते हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है, पर केस अमाउंट बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी किसी की नज़र में नहीं आते हैं। पर केस अमाउंट इनका बहुत मैक्सिमम अगर होता है कहीं तो 5,000, 7,000, 8,000, नहीं तो 1,500, 2,000, 3,000 छोटे छोटे फ्रॉड करके ये लोग, लेकिन वॉल्यूम्स हाई रखते हैं। इसमें से एक व्यक्ति ऐसा, इसने आज तक क्लेम किया कि इसने 150 अकाउंट ये खुलवा चुका है फर्जी। तो ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। इस पर एक व्यक्ति जिसको हम अभी लिंक में मुख्य मान रहे हैं, उसको हमने अभी वांछित किया है। दीपक नाम है उस व्यक्ति का, हम उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और खासियत है इस गैंग की, कोई भी एक दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं है, सिर्फ फ़ोन्स पे डील करते हैं, नंबर से बातें होती हैं, ना व्यक्ति का नाम वो जानते हैं असली नाम क्या है। जो रियल नेम ये यूज़ कर रहे हैं वो अपना पेन नेम यूज़ कर रहे हैं, इस नाम को यूज़ करके आपस में से बातचीत करते हैं। 4-4 साल से लोग एक दूसरे को जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, ना ही वहाँ उसके बारे में जानते हैं वो कहाँ का रहने वाला है। लेकिन इस केस को हापुड़ नगर की पुलिस ने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से खोला है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और उनको इनाम भी हमारी तरफ से दिया है। पूरे केस में कुछ बीमा कंपनियों को भी कुछ ये लोग चूना लगाते थे, किस तरीके से जो फंड जो रेस कर रहे थे, वो फंड रेस का इनका जो सोर्स था वो कहाँ से आ रहा है? मैंने आपको बताया, फंड रेस, जितने भी तरह के फ्रॉड्स आजकल सुनने में आ रहे हैं, हर तरह के फ्रॉड में संलिप्त थे। नंबर 1 फ्रॉड, किसी एक व्यक्ति से इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा लोन पास करवा देंगे। डेटाज बिकते हैं आजकल, यूज़र डेटाज। नौकरी के साइट्स पे बहुत सारे ऐसे फ़ोन नंबर्स उपलब्ध आपको बहुत इजीली हैं जहाँ पे लोग युवक नौकरी खोज रहे हैं, या आपको बैंक के साइट्स पे ऐसे जहाँ पे लोग लोन खोज रहे हैं। ऐसी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं और उनके डेटाज बिकते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है। उस डेटा को ख़रीद करके ये उन यूज़र्स को कॉल करते हैं कि हम आपका बैंक का लोन करवा देंगे या हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, आप इतने पैसे, अगर आपको 50 लाख का लोन चाहिए तो आप पहले 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे इस अकाउंट में डाल दीजिए। इन सब के एवज़ में इसको आप जेन्युइन दिखने के लिए इन्होंने इन सब के लिए करस्पॉन्डिंग वेबसाइट्स खोल रखी हैं, फर्जी कंपनियों की वेबसाइट्स खोल रखी हैं। आपके नाम भी इसमें हमने खोले हैं प्रेस नोट्स में। तो जितने भी तरह के फ्रॉड्स होते हैं वो इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। एज़ फार एज़ बैंकिंग फ्रॉड्स, जहाँ पे ये OTP या फिर पिन नंबर्स भी मांग लेते हैं और उसके बाद फिर जो को देता है, जो फंस जाए तो इन अकाउंट से पैसे मंगवा के फिर उसे निकाल लेते हैं। इससे कभी भी वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि अकाउंट इन द फर्स्ट हाथ फर्जी बना हुआ है। और उसमें बैंक्स की संलिप्तता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लिए उन्होंने फ़र्जी आधार कार्ड बनवा लिया है। फ़र्जी आधार कार्ड वाले इसलिए फ़र्जी नहीं है क्योंकि इन्होंने जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस इन्होंने फ़र्जी लगाया है। एड्रेस फ़र्जी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि तहसील ने उसका वेरिफिकेशन किया है। तहसील के वेरिफिकेशन को इसलिए फ़र्जी नहीं कह सकते कि तहसील के वेरिफिकेशन बिल्स पे बनते हैं और वो बिल्स इन्होंने फ़र्जी बनाए हैं और ये बिल्स खुद अपने हाथ से फ़र्जी बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर फ़र्जी एड्रेस का फ़र्जी बिल बना करके। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं ये, बिल्कुल छोटे से शुरुआत करके ये बिल्कुल एंड लेवल तक इन्होंने सब चीज़ प्लान कर रखा है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।